हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम निश्चित समाकलन डिफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि समाकलन ए से बी लॉग ई के पावर यक्स अपन यक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में एक अंक या दो अंक में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया हमारा फलन है उसे आई बराबर मानकर ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो लिखेंगे दिया है फलन आई बराबर समाकलन लिमिट लोअर लिमिट ए है जबकि अपर लिमिट हमारा बी है, और ये लॉग ई के पावर यक्स अपान यक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहले तो इसका हम समाकलन करेंगे लॉग ई के पावर यक्स अपान यक्स का। तो देखिए इसका समाकलन करने के लिए हमें लॉग ई के पावर यक्स को टी मानना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम लॉग ई के पावर यक्स को टी मान लेंगे तो इसका अवकलन वन अपान यक्स होगा, जो कि हमारा हर वाला आ जाएगा। तो लिखेंगे माना माना टी बराबर लॉग ई के पावर यक्स। तो जिसे टी माने हैं उसका अवकलन करेंगे तो हमारा फलन यक्स में है, तो यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो डी टी अपान डी यक्स, इसका अवकलन हो जाएगा वन अपान यक्स। तो हमें यहाँ पर देखिए फलन में वन अपान यक्स इंटू डी एक्स का मान चाहिए, तो हम डी एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी टी बराबर हमारा हो जाएगा वन अपान यक्स इंटू डी एक्स। तो अब जहां हमारा फलन में वन अपान यक्स इंटू डी एक्स है उसके स्थान पर डी टी पुट करेंगे। तो अब फलन से तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर समाकलन ए से बी और लॉग ई के पावर यक्स अपान यक्स इंटू डी एक्स। तो लॉग ई के पावर यक्स को हम टी मान लिए हैं, तो ये हो गया ए से बी, और यहाँ पर हम ई के पावर यक्स को टी माने हैं तो टी इंटू, अब देखिए वन अपान यक्स इंटू डी एक्स, इसके स्थान पर डी टी पुट करेंगे तो टी इंटू डी टी। अब ये हमारा पूरा फलन टी से यक्स से टी में परिवर्तित हो चुका है, लेकिन हमारा जो लिमिट है वह यक्स 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 वाला ही है, इसे हम नहीं बदलेंगे। और जब भी हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे तो इस टी से यक्स में परिवर्तित कर कर ही अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे। चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो टी का समाकलन क्या होगा, तो टी का हम समाकलन करेंगे dt के सापेक्ष, तो इसका समाकलन हो जाएगा टी स्क्वायर अपान टू, टी स्क्वायर अपान टू, कोष्टक में हमारा अपर लिमिट ए लोअर लिमिट ए जबकि अपर लिमिट बी हो गया। अब देखिए ये हमारा वन अपान टू अचर पद है, तो इसमें सबसे पहले वन अपान टू अचर पद है तो बाहर निकालेंगे, और यहाँ पर हमारा बचा टी स्क्वायर, आइए ए से बी। अब टी का मान रखेंगे तो ये टी का मान रखेंगे तो वन अपान टू, आइए हो जाएगा कोष्टक में इसका मान है लॉग ई के पावर यक्स, तो टी का मान हो जाएगा लॉग ई के पावर यक्स, इसका होल स्क्वायर ए से बी। अपर लिमिट बी है जबकि लोअर लिमिट ए है, तो बी से ए या ए से। तो अब लिखेंगे इस प्रश्न को हल करते समय कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखने पर, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे तो वन अपन टू कोष्टक में लॉग ई, जहां यक्स है तहां हम अपर लिमिट का पहले मान रखेंगे तो अपर लिमिट बी है, तो इतना का स्क्वायर माइनस अब लोअर लिमिट होता है तो लोअर लिमिट हमारा लॉग ई के पावर ए, इतना का स्क्वायर हो गया। अब इसी को हम हल कर देंगे, हमारा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो वन अपन टू हो गया। इसको हल करेंगे तो ई के पावर बी का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर माइनस लॉग ई के पावर ए का स्क्वायर है, तो इसको हम किस पर तोड़ेंगे, तो ये देखिए एक कोष्ट में हमारा ए, यहाँ पर एक कोष्ट में ए का स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस बी का स्क्वायर है, तो इसको जब हल करेंगे तो एक कोष्ट में हमारा ए माइनस ए प्लस बी हो जाएगा और एक कोष्ट में ए माइनस बी हो जाएगा। इस पर हम इसे तोड़ेंगे, हल करेंगे। तो देखिए वन अपन टू दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा हो जाएगा कि लॉग ई के पावर बी प्लस लॉग ई के पावर ए, ये हमारा एक कोष्ट में हो जाएगा, और यहाँ पर इंटू एक कोष्ट में हमारा लॉग ई के पावर बी, और यहाँ पर माइनस लॉग ई के पावर ए, कोष्टक बंद। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे, अब आगे हल करेंगे तो लॉग का फार्मूला लगाएंगे, तो ये वन अपन टू कोष्टक में हो जाएगा लॉग यम प्लस लॉग यन, ये होता है लॉग यम
यम के स्थान पर बी है तो बी इंटू ए, यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा एक क्वेश्चन में हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये हमारा लॉग यम माइनस यन है तो ये हो जाएगा लॉग ई के पावर बी बटा के ए हो जाएगा, बी बटा के ए, कोष्टक बंद। इसी को हमें हल कर देना है, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। इसे सजाकर भी लिख सकते हैं 1/2 कोष्टक में लॉग ई के पावर ए भी लिख सकते हैं यहाँ पर क्रम ढंग से, इंटू लॉग ई के पावर बी अपन ए, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न रहा हमारा कि समाकलन 0 से π/4 tan x इंटू सेक x इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को भी हल करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है उसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया गया है, मान लेते हैं कि i बराबर हमारा दिया गया है समाकलन 0 से π/4 और ये tan x इंटू सेक x इंटू डी एक्स। तो इसका हम अब समाकलन करेंगे। तो सेक x इंटू tan x यह किसका समाकलन होता है? तो यह इसका समाकलन हो जाएगा सेक x, क्योंकि tan x इंटू सेक x इसका समाकलन करेंगे तो सेक x का अवकलन करेंगे तो सेक x इंटू tan x आ जाएगा। अब यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है जबकि अपर लिमिट π/4 है, इतना हो गया। अब लिखेंगे अपर लिमिट तथा लोअर लिमिट दोनों का मान रखने पर, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे तो ये कोष्टक में हमारा हो जाएगा। पहले अपर लिमिट का मान रखा जाता है तो सेक π/4 माइनस सेक 0 ये अंश है तो सेक 0 अंश। तो देखिए यहाँ पर सेक 45 का कितना मान होता है? तो √2 होता है माइनस सेक 0 अंश का मान 1 होता है। और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है जिसे कोई भी छात्र लगा सकता है। चलिए तीसरा प्रश्न रहा हमारा कि समाकलन 1 से 3 dx अपन x का मान ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न देखने में तो बहुत ही सरल लग रहा है, लेकिन यदि यह एक अंक में यदि आपसे यह प्रश्न पूछा गया तो आप विकल्पीय प्रश्न के रूप में यदि यह प्रश्न पूछा गया तो आप इसका आंसर ही नहीं दे सकते हैं यदि आप इसे लगाएंगे नहीं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले इसे आई मानकर ज्यों कहते हैं उतारेंगे तो आई बराबर हमारा है, यहाँ पर दिया गया क्या दिया गया है कि समाकलन 1 से 3 dx अपन x, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए 1 अपन x का समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन log e के पावर x हो जाएगा। अपर लिमिट कितना है? तो 3 है जबकि लोअर लिमिट 1 है। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे। तो अपर लिमिट का मान रखते हैं पहले तो log e के पावर 3 माइनस log e के पावर 1, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। लेकिन कभी कभी जब यह प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में देता है तो देखिए यहाँ पर log e के पावर 3 तो हो गया, यहाँ पर log e के पावर 1 इसका मान होता है 0। log e के पावर 1 का मान 0 होता है, चूंकि log e के पावर 1 इसका मान होगा 0। अब इसी में log e के पावर 3 में से 0 को घटाएंगे तो उतना ही रहेगा, तो ये हो जाएगा log e के पावर 3, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चौथा प्रश्न रहा हमारा कि समाकलन 0 से π/2 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यह भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आपको cos स्क्वायर x का यदि समाकलन आता है तो यह प्रश्न बहुत ही आसानी से लग जाएगा। अन्यथा यदि आपको cos स्क्वायर x का समाकलन नहीं पता है तो यह क्वेश्चन को लगाने में बहुत ही कठिनाई होगी। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है? दिया गया है 0 से π/2 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो चलिए इसका समाकलन करेंगे तो 0 से π/2। अब देखिए cos स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा? तो सबसे पहले बता दूं कि इसका समाकलन x के पावर n, यदि इसका समाकलन x के पावर n पर आप करेंगे तो उसका आंसर गलत आएगा। जब भी cos स्क्वायर x का समाकलन किया जाता है तो इसका समाकलन cos 2 थीटा के सूत्र पर किया जाता है। यदि sin स्क्वायर x होता तो इसका जो होता समाकलन उसका हम समाकलन sin cos 2 थीटा पर ही करते हैं। cos स्क्वायर x हो या sin स्क्वायर x हो उसका समाकलन करेंगे तो cos 2 थीटा के इस फॉर्मूले पर करेंगे। तो देखिए ये होता है हमारा cos 2x, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसी फॉर्मूले पर तोड़कर cos स्क्वायर x का मान निकालेंगे तो एक को इधर भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस cos
2x बराबर 2 कास स्क्वायर यक्स। अब 2 का यहाँ पर भागा में भेजेंगे तो 1 प्लस कास 2x बटा में 2, इसके स्थान पर कास स्क्वायर यक्स। तो कास स्क्वायर यक्स के स्थान पर 1 प्लस कास 2x अपन 2 पुट करेंगे। ये हमारा इधर क्रिया की है। तो देखिए 1 प्लस कास 2x अपन 2, कास 2 थीटा पर इसे तोड़े हैं इंटू dx। अब इसका हम समाकलन करेंगे। तो देखिए 1 प्लस कास 2x है, तो अब इसका समाकलन करने के लिए 1/2 हमारा इन दोनों के बटा में 1/2 है, तो 1/2 सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो 1/2, और ये हमारा समाकलन 0 से π/2, और ये बचा हमारा 1 प्लस कास 2x इंटू dx। चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो ये इसका समाकलन करेंगे तो 1/2 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन एक का समाकलन करेंगे तो यक्स हो जाएगा प्लस कास 2x का समाकलन करेंगे तो कास 2x का समाकलन करेंगे तो साइन 2x अपान 2 आएगा। कोष्टक बंद, लिमिट रखेंगे तो 0 से π/2। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का मान रखेंगे। तो सबसे पहले अपर लिमिट का मान रखेंगे और फिर लोअर लिमिट का मान रखेंगे। तो अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखने पर तो 1/2 दोनों में कॉमन है, तो 1/2 कॉमन बड़का कोष्टक में यहाँ पर पहले अपर लिमिट का मान रखेंगे तो यक्स के स्थान पर π/2 प्लस यहाँ पर भी यक्स के स्थान पर π/2 रखेंगे तो ये साइन 2 इंटू π/2 है, तो π/2 2 इंटू π/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो केवल यहाँ पर पाई बचेगा, अपान 2 है तो 2 तो ये रहबे करेगा। तो ये आ गया एक कोष्ट में, और एक कोष्ट में अब लोअर लिमिट का मान रखेंगे तो 0 अब प्लस, अब इसके स्थान पर भी साइन 2 इंटू यक्स के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये भी हमारा पूरा हो जाएगा फलन, ये भी हमारा पूरा फलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोष्टक बंद। अब इसी को हम हल कर देंगे, हमारा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो 1/2 है, इसमें π/2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा हमारा π/2 का गुणा करेंगे तो π/2 इतना अब प्लस ये हमारा साइन पाई है तो साइन पाई का मान रखेंगे और 1/2 का गुणा करेंगे तो 1/2 गुणा किए इंटू ये हमारा साइन पाई बटा में 2 है। जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा, पाई में 1 का गुणा करेंगे तो पाई और 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा हमारा साइन पाई बटा के 4। और साइन पाई का मान आप जानते होंगे कि 0 होता है, तो इसलिए इसका मान आ जाएगा π/4। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। साइन 180 अंश का मान 0, तो इसका आंसर π/4 हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थे हमारे 1 अंक 2 अंक में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट निश्चित समाकलन के क्वेश्चन। अब इसके बाद जो भी मैं निश्चित समाकलन का क्वेश्चन बनाऊंगा वो बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं, वो भी 5 अंक में और 8 अंक में। तो अब आज के वीडियो में बस इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।